हाय। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा क्रेजी और बहुत इंटरेस्टिंग। इमेजिन करो, एक आदमी जो बैरल में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है और सबको गाली देता है, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो, कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई पुजारी, वो सबको गाली देता है। ग्रीस में तो ये आदमी फिलोसफर बन गया, लेकिन अगर इंडिया में होता तो 24 घंटे के अंदर जेल में होता। आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि आखिर क्यों ये आदमी अगर इंडिया में होता तो आज जेल में होता। वीडियो पूरा देखना, अंत में मैं तुम्हें एक क्लाइमेक्स बताऊंगी जो तुम्हें शॉक कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये आदमी था कौन। तो आज से लगभग 2400 साल पहले ग्रीस में एक आदमी रहता था, डायोजनीज। वैसे तो ये एक फिलोसफर था, लेकिन नॉर्मल फिलोसफर से बिल्कुल अलग। जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ये सब फैंसी स्कूल में पढ़ाते थे, अमीर विद्यार्थियों को ज्ञान देते थे। लेकिन डायोजनीज, इसका स्कूल था सड़क। इसने कुछ रूल्स बनाए थे, जैसे नो घर नो प्रॉपर्टी। मतलब ये घर में नहीं रहता था, ये रहता था एक बैरल में। और बैरल मतलब वो बाथरूम वाला बैरल नहीं, बैरल मतलब वाइन वाला बैरल। दूसरा रूल था नो कपड़े, मतलब ये फटे पुराने कपड़े पहनता था, नए कपड़े नहीं खरीदता था। तीसरा रूल था इसका नो पैसा, मतलब ये पैसे के लिए बिल्कुल नहीं जीता था। हाँ, कभी कोई जरूरत होती थी तो भीख मांग लेता था। और चौथा रूल था नो फिल्टर, जो मुंह में आए बोल देता था, बहुत ज्यादा सोचता नहीं था। इसकी फिलॉसफी थी कि सोसाइटी फेक है, मटेरियलिस्ट है और सारे लोग दिखावा करते हैं। इसीलिए इसने डिसाइड करा कि मैं कुत्तों के जैसे जीऊंगा, सिंपल, नेचुरल और हॉनेस्ट। इनफैक्ट लोग इसे द सिनिक भी कहते थे। द सिनिक का मतलब होता है डॉग लाइक, कुत्तों के जैसा। और जब लोग इसे द सिनिक कहते थे तो उसके लिए ये इंसल्ट नहीं था, उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट था। क्योंकि कुत्ते सिंपल जीते हैं, भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, थक जाते हैं तो सो जाते हैं, ना कोई टेंशन ना कोई दिखावा, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो खेलते हैं। वही ये भी करता था। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये आदमी, कैसे बताऊं, बहुत ज्यादा सैवेज था। पता है एक दिन क्या होता है? एक दिन ये ब्रॉड डे लाइट में दिन दहाड़े लालटेन लेकर जाता है। और जब लोग पूछते हैं, अरे डायोजनीज भाई, लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हो, दिन में तो लाइट है ना? तो ये कहता है, लालटेन लेकर मैं एक ईमानदार आदमी ढूंढ रहा हूँ। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि सारे लोग बेईमान हैं। अब इमेजिन करो, अगर यही सीन दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में होता तो क्या होता। कोई एक आदमी दिन में लालटेन लेकर घूमता और कहता कि मुझे एक ईमानदार नेता चाहिए, तो क्या होता? 10 मिनट में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता विद कैप्शन, क्रेजी मैन स्पॉटेड इन दिल्ली। और फिर पुलिस आती और कहती, चलिए साहब, थोड़ा मेंटल चेकअप करवा लेते हैं। पर रुको, अभी तो मैंने तुम्हें इसकी असली क्रेजी स्टोरी सुनाई ही नहीं, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस वाली है एलेक्जेंडर द ग्रेट वाली। एलेक्जेंडर वही जिसने लगभग पूरी दुनिया जीती, जो उस समय का सबसे पावरफुल आदमी था, जिसे राजाओं का राजा कहा जाता था। एक दिन उसने सुना, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफर है कोई डायोजनीज करके, वो बहुत यूनिक बंदा है। तब उसने सोचा, चलो मिल कर आते हैं। वो गया पूरी अपनी आर्मी लेके, हाथी घोड़े सारे सैनिक लेके, एकदम ग्रैंड एंट्री। डायोजनीज वहां पर धूप सेक रहा था अपने बैरल के पास। अलेक्जेंडर कहता है, डायोजनीज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें सुनी हैं, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तुम्हें कुछ भी मांगना हो तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। डायोजनीज तो डायोजनीज है, उसने कहा, हाँ थोड़ा सा साइड हो जाओ, मेरी धूप ब्लॉक हो रही है। मतलब तुम सोचो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने इजिप्ट, पर्सिया, यहाँ तक कि इंडिया तक इन्वेड किया, उसे ये आदमी कह रहा, भाई साइड हो जा, धूप नहीं आ रही।
तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर, लोगों ने इसकी रिस्पेक्ट करी, ग्रीस के लोगों ने इसकी रिस्पेक्ट करी और इसे फियरलेस कहा। अब एक बार यही चीज तुम इंडिया में इमेजिन करो। कोई पावरफुल पॉलिटिशियन जैसे मोदी जी हो गए या फिर कोई और, वो तुमसे मिलने आए और तुम कह दो साइड हटो धूप आने दो, तो क्या होगा? तुम्हारे ऊपर सीधा राजद्रोह का केस लगेगा, तुम्हें एंटी नेशनल कहा जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज आएगा कि पाकिस्तान का एजेंट पकड़ा गया। डायोजीनीज के बारे में पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की और पाया कि अगर डायोजीनीज आज के इंडिया में आता तो लगभग 4 बार अरेस्ट होता। और मैं मजाक नहीं कर रही, रुको बताती हूँ कैसे। पहली बार वो आने के तुरंत बाद अरेस्ट हो जाता, क्योंकि वो बैरल में रहता फुटपाथ पे और म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले आते, वो कहते हटो यहाँ से, ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। फिर डायोजनीज कहता ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं, ये बैरल ही मेरा घर है। फिर म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले कहते अच्छा अगर ये तुम्हारा घर है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ दिखाओ। फिर डायोजनीज कहता एड्रेस, मैं तो दुनिया का नागरिक हूँ। फिर म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले कहते तो चलिए पुलिस स्टेशन चलिए। बस यहीं पर पहला अरेस्ट डन हो जाता है। चलो मान लेते हैं कि किसी तरीके से वो पहले अरेस्ट से बच जाता है, तो दूसरी बार वो अरेस्ट होता अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नंगा घूमता था, सिर्फ एक टॉर्न क्लॉथ पहनता था। अब ये ग्रीस में चल जाता था क्योंकि ये वहां का कल्चर था, इंडिया में नहीं चलता। इमेजिन करो वो एक टॉर्न क्लॉथ पहन के किसी मॉल में चला जाता है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड रोकेगा और कहेगा सर आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, ये यहाँ का ड्रेसिंग कोड नहीं है। डायोजनीज कहता मुझे तुम्हारे मटेरियल वर्ल्ड का ड्रेस कोड नहीं चाहिए। बस फिर क्या, इसके ऊपर लगता सीधा आईपीसी का सेक्शन 294, ऑप्शन एक्ट इन पब्लिक प्लेस। और अगर किसी लेडी ने कुछ आरोप लगा दिया फिर तो भगवान ही बचाए। तीसरी बार ये अरेस्ट होता रिलीजन की वजह से, क्योंकि डायोजनीज कहता था ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन धोखा है, ये पुजारी फेक हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं। एक बार की कहानी है, डायोजनीज किसी रिलीजियस कार्यक्रम में गया था और वहां पर किसी आदमी ने भगवान को बहुत महंगी ऑफरिंग करी, एक्सपेंसिव ऑफरिंग। डायोजनीज ने उस आदमी के ऊपर जाकर थूक दिया, लिटरली थूक दिया। और जब लोगों ने कहा कि ये क्या किया, तो डायोजनीज कहता है मैं थूकने के लिए कोई गंदी जगह ढूंढ रहा था और इसके चेहरे से गंदी जगह मुझे नहीं दिखी, इसीलिए मैंने थूक दिया। सैवेज लग रहा है ना, लेकिन यही चीज तुम इंडिया में इमेजिन करो। डायोजनीज आता है और किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भगवान को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, भगवान तो भगवान है, ये सारे पुजारी नकली हैं, ये सब कुछ सिर्फ पैसे कमाने के तरीके हैं। तो क्या होता? सबसे पहले तो इसके ऊपर फाईआर लगती, सेक्शन 295A के तहत, डेलिब्रेट इंटेंट टू वुंड रिलीजियस फीलिंग। और फाईआर लगने के बाद अरेस्ट होने से पहले तो उसे वहां की भीड़ ही कूट देती, क्योंकि हम इंडियन अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो मैंने इंट्रो में कहा था, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन हिस्ट्री है तो बताना पड़ेगा। देखो, डायोजनीज बिलीव करता था लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब पूरी तरह से नेचुरल लाइफ। एक दिन बाजार में, मतलब पब्लिक प्लेस में, वो मास्टरबेट करता है। हाँ सही सुना तुमने, पब्लिक प्लेस में लोगों के सामने। और जब लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा भूख को भी अगर पेट रगड़ने से मिटा सकते तो कितना अच्छा होता। उसका कहने का पॉइंट ये था कि जब भूख लगने पर हम पब्लिक में खाना खा सकते हैं तो ये भी तो नेचुरल अर्ज है, इसको करने से क्या दिक्कत। इस पर ग्रीस के लोग शौक जरूर हुए, लेकिन कुछ फिलोसफर ने इसे रेडिकल हॉनेस्टी बोला। अब तुम इमेजिन करो अगर यही एक्ट वो इंडिया में आके इंडिया के किसी पब्लिक प्लेस पे करता तो क्या होता।
उसके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगती कि वो जिंदगी भर जेल में से नहीं निकल पाता। और मेरे हिसाब से ये वाला अरेस्ट वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट प्लेस पे होनी चाहिए। अब आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पर। ये सब मैं आपको क्यों बता रही? तो देखो बॉस, मैं डायोजनीज को बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं कर रही। वो काफी चीजों में पागल था और मैं नहीं चाहती कि लोग उसको अंधे होकर फॉलो करें। यहाँ पर मेरा पॉइंट ये है कि हम सब कहते तो हैं कि हम विचारों की आजादी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हम असल में करते हैं? डायोजनीज ने हर चीज पर प्रश्न किया, सरकार पर, धर्म पर, समाज पर, परंपरा पर, यहाँ तक कि मटेरियलिज्म पर भी। ग्रीस में बहस होती थी, ऐसे लोगों पर डिबेट होती थी, लेकिन वहां पर ऐसे लोगों को रहने के लिए जगह भी थी, वो भी 2400 साल पहले। आज इंडिया में लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, हर बात पे ऑफेंड, हर क्रिटिसिज्म पे केस, हर सवाल पे एंटी नेशनल, राजद्रोह का केस, अरेस्ट करो, ये सब कहा जाता है। हमने कबीर दास का, बुद्ध का स्टेचू बनाया, उनके ऊपर ढेर सारी किताबें लिखी, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो लोग भी तो यही करते थे ना, सवाल उठाते थे, समाज से सवाल पूछते थे। बस फर्क इतना है कि वो अब मर चुके हैं, सेफली डेड। लेकिन इमेजिन करो, कबीर दास जी ने जो बातें कही, अगर वही वो आज के जमाने में कहते तो उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता। सैड है, लेकिन सच ये है कि वी ओनली लव्स रिवेल व्हेन दे आर सेफली इन आवर हिस्ट्री बुक, नॉट इन रियल लाइफ। डायोजनीज अगर इंडिया में आता तो आज पक्का जेल में होता। 4-5 केस तो उसके ऊपर पहले दिन ही लग गए होते। लेकिन याद रखो, डायोजनीज ने कभी किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया। उसका जुर्म बस ये था, अलग होना और सवाल करना। और ये हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरीके की सोसाइटी चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर सिर्फ एक जैसा सोचने वाले अलाउड हैं, या फिर हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर हर आइडिया को स्पेस मिल सके? मैं ये नहीं कह रही कि डायोजनीज हर चीज में सही था, कुछ चीजों में तो वो क्लियरली गलत था, जैसे कि पब्लिकली मास्टरबेट करना। लेकिन उसकी क्वेश्चनिंग, सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी, ये सारी चीजें हम क्यों नहीं अप्रिसिएट कर सकते? तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, डायोजनीज और भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हो, सब्सक्राइब और हाइप करना भी मत भूलना। अभी मुझे डायोजनीज का एक बहुत ही फनी इंसिडेंट याद आया। पता है एक बार क्या हुआ? एक बार एक आदमी ने डायोजनीज को मरे हुए चिकन से फेंक के मारा, और पता है डायोजनीज ने क्या किया? उसने वो चिकन उठा के रात का डिनर बना लिया। कहा फ्री फूड है तो वेस्ट क्यों करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।